मैंने आपको अर्ज की है, ये तो जो ब्लीडिंग हो रही है वो भी नहीं रोक पाएंगे। मार्शल लॉ लगेगा तो आगे मजीद जो यहां से निकल के जा रहा है पैसा शायद वो रुक जाए। आगे स्वाद कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ का जो ऑफिस है, जो इंस्टीट्यूशन है, इसको रिफॉर्म करने के लिए और इसको चेंज करने की जरूरत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ग्रुप। पाकिस्तान वैसे तो हमेशा भारत से लड़ने के लिए सोचता रहता है, लेकिन हकीकत ये है कि उसके यहाँ पर जो टैंक है उसमें पेट्रोल डालने का पैसा नहीं है। ये खुद उनके जो पूर्व जो है आर्मी चीफ रहे हैं बाजवा, उन्होंने कहा है। ये वीडियो है जोकर का, आइए वीडियो देखते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे इस पूरे टॉपिक के ऊपर। जिसमें उन्होंने बाजवा साहब ने ये कहा था कि इस वक्त हमारे जो हैं टैंक ये चलने के काबिल नहीं हैं, हमारे जहाज़ हैं वो उसके अंदर वो जो सॉफ्टवेयर है वो ख़राब है, वो F-16 जो है वो उसको अमेरिकन कंट्रोल करते हैं सॉफ्टवेयर को, उसके साथ साथ तेल हमारे पास नहीं है। हमें भारत की एक जो कॉरिडोर है उसके अंदर हमें चाहिए कि जो वो हम वहाँ उसके साथ हमारा वाघा के साथ ताल्लुकात ठीक हों और इधर से अफगानिस्तान के साथ भी ठीक हो जाएं तो पाकिस्तान जो है ये बहुत बड़ी इकोनॉमिक माइट बन सकता है। कुछ भी प्रोसेस कोई क्या जनरल, किसी को फौज में ये हिम्मत है कि जनरल बाजवा को ये कह सकता उस स्टेज पे, उसी वक्त कह देता कि सर डोंट गेट इनटू दिस, राइट? या उनको पहले पता होता कि मेरे डूज एंड डोंट्स क्या है, मुझे क्या नहीं बोलना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, आज तक भी शायद किसी ने उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं की और भी जो चीजें करते हैं। तो यहाँ एक सीरियस क्वेश्चन ये उठता है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ का जो ऑफिस है, जो इंस्टीट्यूशन है, इसको रिफॉर्म करने के लिए और इसको चेंज करने की जरूरत है। जंग और अमन के सवाल पे किसी एक जो फौज का चीफ जो होता है वो अथॉरिटी होता है, क्योंकि उसने ही डिसीजन करना होता है। और वो डिसीजन किस बेस पे करता है? वो अपनी फौज के मसल्स देखता है कि हमारी फौज की कंडीशन इस वक्त क्या है, उसके पास डीजल कितना है, पेट्रोल कितना है, जंगी साजो सामान कितना है। और वो नजर आ रही है कि जिस मुल्क में आप यूं देखें कि गुज़श्ता एक साल से IMF आपकी गर्दन पे सवार है, $2 बिलियन के लिए, तो आपका क्या ख्याल है कि एक छोटी जंग भी है, 10 दिन की जंग, उसमें कितने $1 बिलियन चाहिए? जहां पे आपके सारे टैंक एक्टिवेट होंगे, तोपें एक्टिवेट होंगी, जहाज एक्टिवेट होंगे, तो उसका जो खर्चा होता है, आपके जो है एक टैंक जो है वो 50 साल से एक जगह पे खड़ा है, तो मुमकिन आप उसको चलाएंगे तो 10 मिनट बाद उसके 10 पुर्जे आपको जरूरत पड़ गई। ये चीजें लगा के तो $बिलियंस का खर्चा होता है। और ये सिर्फ जर्नल या जो वार साइंटिस्ट होते हैं, जो वार की साइंस से आगाह होते हैं, वो जानते हैं। ये ख्यालात का इज़हार बुनियादी तौर पर बाजवा साहब अक्सर करते रहते थे, अपने खलूस लोगों के अंदर भी, अपने जर्नैलों के अंदर भी। और वैसे भी एक ख़ास किस्म की सूरत हाल जो है जर्नैलों के अंदर पल बढ़ रही है मुशर्रफ के आने के बाद। जो समझते ये हैं कि जैसे मुशर्रफ का विजन था कि पाकिस्तान को अब एक लंबी समझी जंग करने का क्या फ़ायदा। यही वजह है कि मुझे अच्छी तरह याद है कि नेस्कैफ की जो रीजन की बैंकॉक में कॉन्फ्रेंस थी, उसमें इंडियन वफ्द जो था वो मुशर्रफ की इंतहा तारीफ़ करता था। और उसका जो जॉइंट सेक्रेटरी मेरे मुकाबले पे वहाँ पर आया हुआ था, डेलीगेशन का हेड, वो कहता था कि पाकिस्तान ने एक ही लीडर पैदा किया है और वो मुशर्रफ पैदा किया है कि जो पाकिस्तान की और भारत के दरमियान एक सुलहजोई की कैफियत है उसको आगे बढ़ेगा, हालांकि लेके बढ़ेगा। हालांकि उस वक्त तक आगरा की समिट हो चुकी हुई थी और मुशर्रफ साहब जो थे उसके अंदर बेनीलो मनाम वापस आ गए थे, क्योंकि जो इंडिया के हॉक्स थे वो नहीं चाहते थे कि अगर ऐसी किस्म की जो वाजपेयी अगर कर लेगा तो कल को बीजेपी की पॉलिटिक्स जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। लेकिन बाजवा साहब जो थे उनको ख़ास तौर पे ये बहुत अच्छा लग रहा था कि वो शायद इस किस्म की हरकत करके और इस किस्म के इंडिया पाकिस्तान की रिवलरीज जो है, दुश्मनियों को दूर करके शायद दुनिया के अंदर एक बहुत बड़े अमन के पैगंबर बन जाएंगे और उनका नाम जो है वो सदियों तक याद रखा जाएगा। यही वजह है कि वो मशहूर क्रिश्चियन ट्रेनर जो कि साबिक सफ़ीर थे, उन्होंने ख़ास तौर पर कहा कि पाकिस्तान के अंदर एक डव यानी फाख्ता है और वो है जिसे अमन की अलामत समझा जाता है, और वो है जनरल कमर जवेद बाजवा। और पाकिस्तान का एक हक है यानी उकाब, वो है इमरान खान। हाय दया, सही पकड़े हैं। पाकिस्तान कमजोर मुल्क है, पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत कमजोर है, हमारे रिजर्व बहुत कम है, हमारे पास फ्यूल जो है वो जमा करने की कैपेसिटी उतनी नहीं है, तो हम क्या एक जंग में जा सकते हैं? बस
हवा निकल गई। उनको इस बात का दुख नहीं है कि कश्मीर पे आपने सरेंडर कर दिया, या ये है कि पाकिस्तानी अफवाज जो हैं वो इतनी कमजोर क्यों हो गई। उनको दुख ये है कि बाजवा ने ये सच्चाई जो है वो क्यों बयान कर दी। तब आप नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी अमेरिका की आई है 12 अक्टूबर 2022 को, उसमें पढ़ लें। एक ये कि इस खत्ते में उनका बेहतरीन दोस्त इंडिया और बदतरीन दुश्मन चाइना और पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं उसमें। इनको ये चीज माननी चाहिए कि पाकिस्तान जो है भारत से एक छोटी कंट्री है, और ये अपनी अकड़ किस बात की दिखाते हैं पता नहीं। आज के हालात में अगर देखा जाए, डेफिनेटली यू हैव टू रिकॉग्नाइज के इंडिया हैज अपर हैंड, और ही इज योर एल्डर ब्रदर राइट नाउ, और दैट्स द वे इट शुड बी। मैटर ऑफ फैक्ट इस वक्त आपका कंपैरिजन, बल्कि आपका कंपैरिजन तो बांग्लादेश से भी नहीं है अगर देखा जाए। इस वक्त तो आपको चाहिए कि आप ज्यादातर चीजें भारत से सीखें, फिर बांग्लादेश को भी स्टडी करें, उनसे पूछें। और सर थोड़ा सा एक दूसरे को अप्रिशिएट भी तो करना चाहिए। अब अगर भारत में G20 हो रही है, SCO की मीटिंग्स हो रही है, भारत की इकोनॉमी बेहतर हो रही है, तो अगर यहाँ के जो हमारे सो कॉल्ड लीडर्स अगर ये तारीफ कर देंगे तो कौन सा नुकसान हो जाएगा? इनको सीखना चाहिए। देखें, मैं जिसमें मैं ये बिहेवियर जो आपने बात की ना, यही चेंज करना होगा, ये चेंज करना होगा। उसकी वजह क्या है? दर हकीकत वजह ये है, इस वक्त पाकिस्तान को सबसे ज्यादा मसाइल देखे ना, 40,000 मदरसों का शोर चलता है पाकिस्तान में, तो वो क्या है? वो दीनी तालीम का, आप कहते हैं दीनी तालीम, उनके पास तो टूल्स ही नहीं है तालीम देने के लिए। बिल्कुल 10-10, 12-12 बच्चे जब पैदा होते हैं तो शाम को खाना देना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये आपके सारे ज्यादातर अफसोस के साथ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो वो मजदूर होता है बाप, वो सबको जाके मदरसे छोड़ के आ जाता है, ऐसे ही। और ये आपको देखना होगा। माजी के अंदर तो आपका कारोबार चलता रहा, क्योंकि दहशतगर्दी थी, चला रहे थे, आप दुनिया को डरा रहे थे, भाई इधर से उसामा मिलना, इधर से तालिबान नंबर 4 पकड़ा गया, उधर से अलकायदा नंबर 2 पकड़ा गया, इधर से ये हो गया, इधर से ये, दुनिया को, अमेरिकन को डराते थे। वो तो बेचते रहे आप। परवेज मुशर्रफ साहब ने खुल खुला के लिखा सारा, वो बेचा, आपने खुल के बेचा। लेकिन सर रोड मैप किसी के पास नहीं है, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे मार्शल लॉ लगाएं, चाहे यही गवर्नमेंट रहे दूसरी है, रोड मैप किसी के पास नहीं है। इकोनॉमी कैसे सही करेंगे? मैंने आपको अर्ज की है, ये तो जो ब्लीडिंग हो रही है वो भी नहीं रोक पाएंगे। मार्शल लॉ लगेगा तो आगे मजीद जो यहां से निकल के जा रहा है पैसा, शायद वो रुक जाए। दोस्तों, पाकिस्तान के लोग हैं या वहाँ के जो नेता हैं वो हमेशा ये मानते हैं कि भारत से वो टकरा जाएंगे और उनको कुछ नहीं होगा, जबकि 4 जंगें हो चुकी हैं और उसमें पाकिस्तान की क्या हालत हुई है ये भी साफ साफ और पूरी दुनिया देख चुकी है। यहाँ तक कि मिलिट्री की जो उनकी वेबसाइट है वो भी ये बोलती है कि हम आज तक कोई भी जंग जीते नहीं हैं। उसके बाद में भी पाकिस्तान की जो बुक्स हैं वहाँ पर ये पढ़ाया जाता है कि हमने भारत के दांत खट्टे कर दिए। तो इस तरीके की हिस्ट्री ये लोग पढ़ाते हैं और इस तरीके की बातें और इस तरीके की कहानियाँ अपने जो आने वाली यूथ है उसको बताते हैं। इसी वजह से वो लोग उछलते रहते हैं, लेकिन एक्चुअल में जिस दिन टकराव होगा उस दिन पता चल जाएगा कि पाकिस्तान को की हकीकत क्या होती है और सपने देखना क्या होता है। पाकिस्तान इस समय IMF के पास में $2 बिलियन के लिए, $7 बिलियन के लिए, $5 बिलियन के लिए हमेशा लाइन में लगाए खड़ा रहता है कि हमें कब भैया पैसे दे दें तो हमारे घर का खर्चा चल जाए, और उसको जो है लड़ाई करनी है। एक बात का अंदाजा लगाइए कि जब लड़ाई होगी तब भी तो पाकिस्तान को पैसे चाहिए होंगे, क्योंकि हथियार खरीदने के लिए पैसे चाहिए, यहाँ तक कि डीजल लगाने के लिए पैसे चाहिए। जो बाजवा हैं वो साफ साफ कह चुके हैं कि हमारे पास में डीजल लगाने के पैसे नहीं है, तेल के पैसे नहीं है। एक खबर हमने और पढ़ी थी पाकिस्तान की कि वहाँ की जो सेना है उन लोगों को आटा नहीं मिलता है, मतलब रोटियां नहीं मिलती हैं, चावल खिलाया जा रहा है। अब ऐसी जो है सेना वो भारत से लड़ने की क्षमता रखती है, ये तो सपने में देखने वाली बात है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो सैनिक है वो खराब होंगे या वो नहीं लड़ सकते हैं, हम किसी भी देश की सेना के जो है अपमान नहीं करना चाहते, लेकिन एक्चुअल कंडीशन ये है कि जब आप भूखे होते हैं और आपके पास पैसे भी नहीं होते हैं तब आपको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, फिर आपको खाना ही मिलना चाहिए। सेम कंडीशन जो है पाकिस्तान के लोगों की हो चुकी है, उनको जो है चीज़ें साफ साफ दिख रही हैं, फिर भी वो भौंक रहे हैं और उनका भौंकना कभी बंद नहीं हो सकता है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।